आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ विशिष्ट स्थितियाँ वेलोसिटी की उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। विशिष्ट स्थितियाँ, कल जो हमने रिजल्ट निकाला था उसको हम आज वापस लेके चलेंगे। यदि निर्देश तंत्र S में एक कण एक दिशा में प्रकाश की वेग से गति कर रहा है, एस तंत्र में एक पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी u बराबर ux बराबर c के। इसे इक्वेशन 8 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 8 देखिए, इक्वेशन 8 ये वाली है, ux डैश बराबर ux माइनस वी 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर आप ux के स्थान पर c सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या देख रहे हैं आप, ux डैश बराबर c माइनस वी 1 माइनस वी सी बाई सी स्क्वायर। एक सी कैंसिल हुआ तो क्या बना, c माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ c माइनस वी 1 माइनस वी बाई सी। यू वाई जेड एंड यू जेड डैश बराबर 0 के है। क्या देखा हमने कि यू एक्स डैश जो है वो अगर एस फ्रेम में पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यू एक्स डैश बराबर सी माइनस वी 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर के है। एलसीएम ले लीजिए तो नीचे की टर्म सी माइनस वी बाई सी बन गई। सी माइनस वी से सी माइनस वी कैंसिल हुआ और कुल मिलाकर क्या रिजल्ट आया, यू एक्स डैश बराबर सी। क्या देखा हमने, एक कण दूसरे नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में भी प्रकाश के वेग से एक्स दिशा में गति करता है। अर्थात प्रकाश के वेग से गतिशील कण सभी निर्देश तंत्र के फ्रेमों में प्रकाश के वेग से ही गति करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में तंत्रों की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कितनी इम्पोर्टेंस रिजल्ट निकल के आया कि प्रकाश का वेग जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की गति पर निर्भर नहीं करता है। आइए एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, एक और विशेष परिस्थिति। यदि v वेग से गतिशील निर्देश तंत्र s डैश में एक कण u डैश वेग से गति कर रहा है, वेग घटक यू एक्स वाई डैश यू वाई डैश यू जेड डैश हैं, तो स्थिर निर्देश तंत्र में प्रेक्षित वेग के घटक इन्वर्स लॉरेंस रूपांतरण में जैसा हमने किया था वैसा ही वेलोसिटी के केस में करेंगे। v को माइनस वी से रिप्लेस कर देंगे, माइनस वी के स्थान पर हम प्लस वी यूज़ करेंगे। तो यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। ये हुआ हमारा इन्वर्स वेलोसिटी संबंधी रूपांतरण समीकरण। यू वाई बराबर जो एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम के साथ रिलेट कर रहा है। सिमिलरली यू वाई बराबर यू वाई डैश 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर हाफ 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर के बराबर है। ये तो हमारा 8 रिलेशन था जिसे हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाला। और हमने क्या देखा कि यू जेड जो है वो यू डैश जेड के साथ इस तरह से रिलेटेड है। यू जेड बराबर यू जेड डैश 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर हाफ 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। अब हम इसका प्रथम समीकरण जो हमने निकाला था यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर, उसको यूज़ कर रहे हैं। एक बार दिखा देती हूँ आपको वापस से। ये रिलेशन जो हमने निकाला है प्लस वाला रिलेशन, ये वाला, इस रिलेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन जो भी इसमें मार्क करनी नहीं है, इस यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। इस इक्वेशन में दोनों साइड में c में से इसको माइनस कर दीजिए। जब आप c में से यू एक्स माइनस करेंगे तो नेचुरली राइट हैंड साइड में भी c माइनस जो टर्म है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो वो टर्म है हमारे पास यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, तो 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर एलसीएम आया। इसे आप c से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में आप माइनस यू एक्स डैश माइनस वी करेंगे। इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद में 4 फैक्टर आएंगे हमारे पास। उसमें 2 के पेयर बनाने के बाद
हमारे पास क्या टर्म बनती है, सी 1 माइनस वी बाई सी 1 माइनस यू एक्स डैश बाई सी। नीचे की टर्म एज सच है 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर आप जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म आ रही है उसमें से c कॉमन ले लीजिए, तो c कॉमन लेने से टर्म बनेगी c 1 माइनस यू एक्स बाई सी, और इधर भी आपके पास c है, इधर से कॉमन लिया गया c, इधर वाले c से कैंसिल आउट किया गया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 1 माइनस यू एक्स बाई सी बराबर 1 माइनस वी बाई सी 1 माइनस यू एक्स डैश बाई सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन 11 के द्वारा हमने एक रिलेशन निकाला है। इस रिलेशन से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल रहा है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि अगर v जो है वो c से छोटा है, ये v जो है c से छोटा है, v मीन्स फ्रेम की वेलोसिटी, एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी, वो अगर लाइट की वेलोसिटी से कम है तो यू एक्स डैश की भी लाइट की वेलोसिटी से कम हो तो दाएं पक्ष की राशि पॉजिटिव होगी। राइट हैंड साइड जो है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर v बाई सी पे भी हमने कंडीशन लगा दी और यू एक्स डैश बाई सी पे भी हमने कंडीशन लगा दी कि c जो है वो बड़ा है, अगर c बड़ा है तो यू एक्स डैश बाई सी टर्म छोटी होगी, ऐसे ही v बाई सी टर्म भी छोटी होगी, यानी ये साइड जो है राइट हैंड साइड वो पॉजिटिव होगी। अतः u इज़ लेस देन c होता है, अर्थात कोई भी दो वेग जिनके मान प्रकाश के वेग से कम हो जुड़कर प्रकाश के वेग के तुल्य नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कण के सापेक्ष गति के वेग का सर्वाधिक मान प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया कि कण की सापेक्ष गति में कण का सर्वाधिक मान प्रकाश के वेग के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि निर्देश तंत्र s डैश का s के सापेक्ष वेग v का मान c की तुलना में नगण्य हो, तो इसको आप v बाई सी को वेरी वेरी लेस देन 1 कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप v को लेस देन 1 करेंगे तो हमारी जो इनिशियल्स इक्वेशंस थी 8, 9 एंड 10, इस इक्वेशन में आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश बराबर यू वाई, यू जेड डैश बराबर यू जेड के। अर्थात रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण की भांति होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम। समीकरण 8 को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन 8 अगेन ये रिलेशन है जो यू एक्स डैश को यू एक्स के साथ रिलेट कर रहा है, इसे आप विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लीजिए। जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो डी यू एक्स डैश बाई डी टी बराबर, पहले यू वी मेथड से इसे डिफरेंशिएट किया गया तो 1 माइनस यू एक्स वाली टर्म यू एक्स माइनस वी की टर्म को एज सच रखा गया। सेकंड जो टर्म थी उसे डिफरेंशिएट किया गया तो 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर की पावर माइनस ऑफ, और इसके साथ v बाई सी स्क्वायर आपके साथ और मल्टीप्लाई होगा और यू एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा डी यू एक्स बाई डी टी, इसे हमने टोटल के बाहर लिखा है। दूसरी टर्म में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर की पावर माइनस 1, ये चीज़ टर्म हमारी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट हम करेंगे यू एक्स माइनस वी का, v कांस्टेंट टर्म है तो आपके पास यहाँ से टर्म आती है डी यू एक्स बाई डी टी, जिसे हम बाहर लिख चुके हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब इसे आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करिए। यू एक्स माइनस वी 1 बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, एंड इधर आ रहा है अपने पास 1/1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। एक तरफ स्क्वायर पावर आ रही है, एक तरफ सिंगल पावर आ रही है। आप इसका एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है डी यू एक्स डैश बाई डी टी बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी यू एक्स बाई डी टी आपको दिखाई दे रहा है, उसे हमने एज सच रखा है। बस सिंपली जो इस बीच की मैथ सेल से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। इक्वेशन 7 से, इक्वेशन 7 आपको याद होगी, डी टी डैश व डी टी को रिलेट करने वाली इक्वेशन थी, उससे हमने डी टी निकाल लिया।
तो डी टी बराबर 1/अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर के बराबर है इंटू डी टी। अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर हाफ हो गई ऊपर जाके, और नीचे की टर्म 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू डी टी डैश के बराबर है। तो यहाँ से हमने डी टी डैश को डी टी डैश के साथ में रिलेट किया। हमें यहाँ पर डिवाइडेड बाय डी टी के स्थान पर डी टी डैश चाहिए ताकि ये ए एक्स डैश बन सके। डी यू एक्स डैश डिवाइडेड बाय डी टी डैश हमें ए एक्स डैश देगा, तो इसे हमें और सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप देखिए डी यू एक्स डैश बाई डी टी डैश आप कर लेंगे इसे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा डी यू एक्स बाई डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2 एंड 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर की पावर क्यूब। अतः नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में एक्सलरेशन ए एक्स डैश ये किसके बराबर है, डी यू एक्स बाई डी टी डैश ए एक्स डैश बराबर डी यू एक्स बाई डी टी ए एक्स के बराबर है। और ये कोफिशिएंट इन्होंने सच लिखा है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन जो भी 12 मार्क कर रखी है उससे दिया जा रहा है। ए एक्स डैश को एस डैश फ्रेम में एक्सलरेशन को एस फ्रेम में एक्सलरेशन के साथ रिलेट किया गया। इट एक्सलरेशन संबंधी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। यहाँ वास्तविक निर्देश तंत्र एस में त्वरण ए एक्स बराबर डी यू एक्स बाई डी टी के बराबर है। इसी प्रकार त्वरण के वाई और जेड कंपोनेंट भी प्राप्त किए जा सकते हैं। समीकरण 12 से स्पष्ट है, दोनों निर्देश तंत्रों में एक ही कण के भिन्न भिन्न त्वरण प्राप्त होते हैं, परंतु जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए गैलीलियन रूपांतरण द्वारा ज्ञात होता है कि सभी निर्देश तंत्रों में त्वरण का मान निश्चय रहता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखा हमने कि ए एक्स डैश ए एक्स के बराबर है, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ए एक्स डैश ए एक्स के बराबर नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियत वेगों से गतिशील तंत्रों में प्रकाश के वेग की निश्चितता गैलीलियन के त्वरण निश्चितता के नियम की वैधता को भंग कर देती है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में ए एक्स डैश ए एक्स के बराबर था, लेकिन जब हमने डेरिवेशन लॉरेंस रूपांतरण के लिए किया तो हमने क्या चीज़ मानी थी कि प्रकाश का वेग गतिशील तंत्रों पर नियत वेग से गतिशील तंत्रों में प्रकाश का वेग इनवेरेंट रहता है। ये चीज़ जब हम लेकर चले तो हमने देखा कि गैलीलियन के त्वरण निश्चितता के नियम की वैधता भंग हो गई। धन्यवाद।